यीशु मसीह के बाद में कोई नबी नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करेगा। यीशु मसीह के क्या बात। बिना किसी का भी ओनली गुनाहों की क्लेम, माफी ओनली नहीं हो क्लेम, सकती। ओनली नहीं क्लेम, हो ओनली गया हो क्लेम। गया। हमने दलील यीशु मसीह के आने से पहले का तरीका क्या था? कैसे मुक्ति मिल रही थी लोगों को? यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी धर्म था। हम्म। जो भी लोग यहूदी धर्म के हिसाब से जो भी मूसा के द्वारा जो आयतें दी गई थी या तोरा दिया गया था, जो 5 किताबें बोली जाती है, उस लेकिन मेरे पास सवाल है, उसके लॉजिक मुझे चाहिए। और मैं करीबन 10 साल तक ये सवालों को लेके घूम रहा हूं। मैं मस्जिद में गया, चर्च में गया, और मैं हर जगह वहीं जाकर सवाल करता हूं कि सुभाष, क्या नाम है इनका? चलोडिया। चलोडिया जी भाई। जी जी, मैं हिंदू परिवार से हूँ जी। हाँ हाँ, और मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। हेलो। जी जी बोले। जी जी हाँ। जी भाई। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके जीवन में कुछ घटनाएं होती है और वो ईश्वर को जानना चाहता है, ईश्वर को खोज रहा है, तो उसके लिए आपके हिसाब से उसके लिए ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या रास्ता रखा है? कैसे वो ईश्वर तक पहुंच सकता है और कैसे वो पूरी पक्के तौर पर जान सकता है कि मैंने जो प्राप्त किया है, मुझे ये सच्चाई मिल चुका है? आप एक हिंदू परिवार से हैं और क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, राइट? क्रिश्चियन बन गए हैं। यस यस। अच्छा, तो कैसे क्रिश्चियनिटी को खोजा? सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया, वही मेरे साथ घटनाएं हुई। क्या? मुझे नहीं बताया आपने। आपने तो सिर्फ ये बताया कि कैसे करें, तो आप मुझे बताएं जी, आपने कैसे किया। ओके। बचपन में मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में जूनागढ़ से। जी। बचपन में मैं 9 साल का था और मेरी मौसी एक लगती है, राजकोट में रहती है, वो अचानक से वो अंधी अंधी होने का न्यूज हमें मिलता है कि उसकी आंखें चली गई है। और हमारा दिल टूट जाता है कि इतना, उनकी उम्र करीबन कुछ 16-17 साल थी, उसकी सगाई भी हो चुकी थी और उनकी आंखें चली गई। और हमारी कास्ट में ज्यादातर लोग पैसे वाले लोग हैं, तो उनका सारा चेकअप कराया और देखा कि उनके आईबॉल भी बदली करने से भी उसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती, उसके जो नसें हैं वो सूख गई है। और मेरा हार्ट बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ कि ये पूरा जीवन इसका खराब हो गया है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। दूसरा एक हादसा होता है, मेरी मौसी, मेरी मम्मी से छोटी बहन है, उनके हस्बैंड, पहले से ही उनका पैर में पोलियो था, लेकिन चलते फिरते थे। अचानक से उनका कहीं टकराते हैं और वो भी गिर जाते हैं और वो पूरी रीति से पैरालाइज्ड हो जाते हैं और बेड रिडन हो जाते हैं और पूरा लाइफ टाइम के लिए वो भी कभी खड़े ना हो सके, ऐसा एक स्थिति में आ जाते हैं। और ये 2 घटनाएं मुझे पूरी रीति से हिला देती है और मैं ईश्वर के वजूद के लिए खोजने लगता हूँ। मैं मूर्ति पूजा करता था बचपन में। हम लोग यहाँ पे जो भी माँ बाप ने मुझे सिखाया था, उन मूर्तियों की पूजा करते हुए मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। मैं 9 साल का हूँ कि ईश्वर, मुझे तो बाहर की दुनिया कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि एक जूनागढ़ एक छोटा सा शहर है, इतना कुछ ज्यादा यहाँ पर जिस एरिया में हम रहते थे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है और कुछ इतना हमको मालूम नहीं था। तो मैं यही समझता था कि हिंदुइज्म ही सब कुछ है और अगर ईश्वर मुझे मिलेगा तो भी इसी में मिलेगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। मेरे मेरे लिए वो, हमें कुछ मालूम ही नहीं था। और मैं जो भी दिया बत्ती हम लगाते थे मम्मी के सिखाने से, उन ईश्वरों को मैं सवाल कर रहा हूँ कि ईश्वर, मेरे सामने 2 जिंदगियां बर्बाद हुई है और मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। मुझे ना ईश्वर चाहिए ना भक्ति चाहिए, मैं एक मोज शौक करने वाला, अच्छे घर से, पैसे वगैरह है, ऐशो आराम करना चाहता था, याशी करना चाहता था, एक ऐसी इच्छाएं मन में थी। लेकिन मेरे पास सवाल है, उसके लॉजिक मुझे चाहिए। और मैं करीबन 10 साल तक ये सवालों को लेके घूम रहा हूं।
मैं मस्जिद में गया, चर्च में गया, और मैं हर जगह वहीं जाकर सवाल करता हूँ कि मुझे जानना है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़े थे मम्मी पापा को लेकर, एडल्ट्री की वजह से, और वो झगड़ों की वजह से हमारा मेंटल स्टेट भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। तो लाइफ क्या है, उस बात को लेकर मेरे लाइफ में पीस नहीं था। मेरे माँ बाप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, हमारा बचपन पूरी रीति से खराब हो गया। और लाइफ क्या है करके मैं खोज रहा हूँ, ये मुझे शांति नहीं मिल रही है। और मैं लगभग 10 साल तक इस तरह से सवालों को लेकर घूम रहा हूँ। एक पॉइंट पर मैं इस बात कंक्लूजन पे आ गया कि कोई गॉड नहीं है। मैं एथेइस्ट बन गया, और मुझे नफरत हो गई जो लोग इस तरह के ईश्वरों को मानते हैं वगैरह। और फिर 19 इयर्स की एज में, 19-20 साल की उम्र में मेरा मुंबई जाना होता है, वो भी घर के झगड़े की वजह से। मुझे पिताजी के साथ रहना फिर अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ज्यादा, उनका नेचर जो है बहुत ज्यादा खराब होने के कारण मैं घर छोड़ देता हूँ और मैं मुंबई चला जाता हूँ। वहां पर मैं जाता हूँ, और मैं किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पर कुछ जीसस का कुछ होता है, कुछ प्रेयर मीटिंग, कुछ मीटिंग हो रहा है, ऐसा कुछ बोला मुझे। तो मैं जाकर देखा तो वहां पर कोई हीलिंग कर रहा है, मुंबई में अंधेरी में। वहां पे कुछ हीलिंग कर रहा है, कुछ गिराने के लिए और लोगों को ठीक करने का दावा करने वाला व्यक्ति मैं सामने देख रहा हूँ। वो पंजाबी था, सिख परिवार से था, परमजीत करके नाम है उसका। अभी भी वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ बड़ी बड़ी फेंक रहा है और यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। और मैं आरएसएस से था जब मैं यहाँ पे जूनागढ़ में था। तो मैं तुरंत समझ गया, क्योंकि हमको ये सब बातें दिमाग में डाली जाती थी आरएसएस में कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, हमें हमारा धर्म बचाना है और इन लोगों को हमला करना है वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। जी, तो मैंने तुरंत समझ लिया ये लोग धर्म परिवर्तन करते होंगे, क्योंकि जो बातें मेरे दिमाग में डाली थी, 19-20 साल का लड़का सब देख रहा है। और मैं तुरंत समझ गया कि ये सारा कुछ फेक है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं होगी। जो है मुफ्ती साहब, मैं जो है आपके सामने वर्ड टू वर्ड बोलूंगा, आपको इसमें कुछ भी शब्द ज्यादा या कम नहीं होगा। ठीक। और मेरे सामने मैंने हीलिंग होते हुए देखा। एक ट्यूमर मेरे सामने, एक औरत के हाथ में ट्यूमर था, वो गायब होते देखा। एंड देन मैं उस समय में एथेइस्ट बन चुका था, तो मेरे मन में सीधा सवाल ये आया कि कोई सुपर नेचुरल होना जरूरी है, क्योंकि मेरे इस औरत के कलाई में ट्यूमर देखा था और इस बंदे ने यहाँ पे कुछ तो जादू किया है, कुछ सुपर नेचुरल हुआ है यहाँ पर, और इसके हाथ से वो ट्यूमर गायब हुआ है। और मैं उस समय में उस सुपर नेचुरल पर बिलीव करने लगा, और वो लोग जो भी मानते थे उसके ऊपर बिलीव करने लगा। और मैं करीबन 4-5 साल तक इस बात के ऊपर मान रहा हूं, लेकिन मेरा जो नैतिक लाइफ है, मोरल लाइफ, वो ठीक नहीं है। मैं सिगरेट पीता हूं, मैं पोर्नोग्राफी देखता हूं, और अगर कोई लड़की मिल जाए तो उसके साथ कुछ गलत करना मेरे लिए कुछ गलत नहीं था। मैं जीसस को मानने लगा बिकॉज मैंने कुछ करामत देखी वहां पर। ओके। और एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे डर लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब भी वहां पर कुछ ऐसी सीरियस मीटिंग्स होती थी, वो सारे फेक है, वो मुझे बाद में गॉड ने मेरे ऊपर रिवील किया। ये सारे परमजीत वगैरह जो भी थे, जो ये हीलर्स हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जीसस के नाम से हीलिंग करते हैं, दे आर फेक पास्टर्स, जो कि शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस किए हुए लोग हैं। उनके पास हीलिंग मिरेकल्स करने की शक्ति है, बट वो कंप्लीटली सैतानिक है। वो मेरे ऊपर रिवील हुआ बाद में। ओके। मैं बताता हूं कि गॉड के साथ मेरा एनकाउंटर होता है, वो कैसे होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे डर लगने लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। जो बाइबल के वर्सेस है वो कोई बोल रहा है, तो मुझे वो मेरे कॉन्शियंस में वो हर्ट करने लगता है। मैं उस समय में स्मोकिंग करता था, और इनफैक्ट मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, मेरे द्वारा भी कितने सारे लोग हील हुए थे उस टाइम में, जब मेरा मोरल लाइफ ठीक नहीं है और मैं अपने आप को कुछ समझने लगा था कि मेरे पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स है। और ऐसे समय में एक
ये सारा मुझे चुभने लगा मेरे कॉन्शियस में कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। और मुझे फिर एक व्यक्ति ने एक वीडियो दिया था, ये गॉड के प्लानिंग के अनुसार था। और एक पॉइंट पे मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मैं आपके जवाब भी सुनना चाहता हूं। अभी मैं पूरी कहानी पे बोलने से पहले आपसे फिर कुछ सवाल करूंगा, फिर अपना पूरा बात करो बताऊंगा। और उस समय में मुझे डर लगने लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैं सिगरेट पी रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। और उसके बाद मुझे किसी ने एक सीडी दिया था, जो मैंने रखा था उस टाइम पे, आज से कुछ 22 साल पहले। 22 साल नहीं, माफ करें, 15 साल पहले। और वो सीडी मैंने चेक किया और उसमें जो एक व्यक्ति प्रीच कर रहा था वो एक रिटायर नहीं बोलूंगा, आर्मी में कैप्टन थे, मलयाली, उनका नाम आपको मिल जाएगा। अगर इसको जल्दी कर दें तो ताकि फिर हम अपनी बात भी रखें। हाँ, ओके। तो वहां पर उनकी मैंने टीचिंग सुनी और उस समय में गॉड उस व्यक्ति के द्वारा बात करने लगा और उसी समय में घुटने पे आ गया। उसी समय मेरे ऊपर ये जाहिर हो गया यीशु मसीह कौन है। और उस समय में तौबा करने लगा और मेरा पूरा जिंदगी मेरे सामने है। मैंने जितने भी गुनाह किए थे बचपन से लेकर, वो सारी बातें मेरे सामने घूम रही है। और मैं इतना ज्यादा भयभीत हो रहा हूं कि जहन्नम मेरे सामने खड़ा है। और अगर मैं अभी तौबा करके यीशु मसीह को अपना जिंदगी नहीं दिया, उसके खून से मुझे माफी नहीं मिली, मैं जहन्नम की आग में पहुंच जाऊंगा। उसी समय मैं तौबा करने लगा और मैंने बोला कि हे खुदा, मैं तेरे सामने गुनहगार हूं और आज मैं अपने सारे गुनाहों को कबूल करता हूं। और आज के बाद मैं अपनी मर्जी से एक भी गुनाह ना करने का वायदा करता हूं और तेरे बताए हुए रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं। उस समय से मैं अपना जिंदगी यीशु मसीह को देता हूं। और वो एनकाउंटर इतना रियल और इतना खौफनाक था कि खुदा का जो रूह था वो मेरे को वास्तविकता से रिलेट करा रहा है, और जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है और मेरे सामने पूरी सच्चाई खुली हुई है। उस समय से रियल क्रिश्चियनिटी क्या है, रियल गुनाह से निकलना क्या है, रियल गुनाहों की माफी क्या है, वो मेरे सामने प्रकट हो जाती है। ओके, उसके पहले मेरा जो अभी सवाल है आपसे, नहीं, मैं एक मिनट रुक जाइए आपकी। मैंने बड़े सब्र के साथ पूरी कहानी सुनी है। जो अभी तक इस कहानी का खुलासा निकला है वो ये निकला कि आप एक हिंदू परिवार के थे और प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से एथिस्ट बने। और वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल आपका एक मेंटल ट्रॉमा था, जिसकी ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि मेरी बात की हमेशा इस तरह के जब केसेस आते हैं तो तायीद होती है कि एक आदमी अगर किसी मेंटल ट्रॉमा की वजह से गुजरता है, चाहे उसके घर में कोई वाकया हुआ हो, आपके पेरेंट्स का कोई लाइफ को ज्यादा अच्छी नहीं गुजरी, जब भी आप वहां से निकले हैं, आपकी मौसी के साथ, फिर एक मौसी के हस्बैंड के साथ ये वाकयात हुए जिसकी वजह से आपका जहन मुतासिर हुआ और आपने एथीज्म इख्तियार कर लिया। एथीज्म से आप क्रिश्चियनिटी की तरफ आए एक फेक पास्टर के जरिए। आप बहुत जल्दी आपको रियलाइज हो गया कि भाई ये पास्टर वास्टर जितने भी ये हीलिंग करते हैं ये सब फेक है, ये सैटानिक पावर्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप किसी कन्वेंशन में गए या किसी प्रोग्राम में, या आपने सीडी देखी, उस सीडी में जो साहब बात कर रहे थे उसकी वजह से आपको ट्रू क्रिश्चियनिटी मिली। और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये था कि भाई गोया कि खुदा मुझे देख रहा है और मैंने यसु मसीह को मैं अगर अपनी लाइफ नहीं दूंगा तो मैं तो जहन्नम में जलूंगा। ये पूरी आपकी बात का खुलासा है। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो सीडी जिन साहब की आपने देखी, उन्होंने आपको ऐसी कौन सी बात बताई कि जिसकी वजह से आपको लगा कि अगर मैंने अपनी लाइफ यसु मसीह को नहीं दी तो मैं जहन्नम में जलूंगा? ओके, ये जो उन्होंने बाइबल का जो टीचिंग है, वही बात जो बाइबल का मेन मैसेज है, बाइबल का मेन जो सब्जेक्ट है वो है सल्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। और जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आने का मकसद जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, जो गुनाहों में पड़े हैं उन्हें गुनाहों से छुड़ाने के लिए, उन्हें गुनाहों की माफी देने के लिए, उन्हें धर्मी ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए वो इस धरती पर आए हैं। और अगर कोई व्यक्ति गुनाह में रहेगा, अपनी मर्जी से गुनाहों में जिएगा और वो व्यक्ति गुनाह से निकलना नहीं चाहेगा, जब वो खुदा के सामने खड़ा होगा उनका सारा हिसाब होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो क्रिश्चियन ही हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। खुदा पाक है और वो हर एक व्यक्ति को, मनुष्य को देखेगा
और अगर वो गुनाह से निकल पाया है, अगर उसने पाक जिंदगी जी है, अगर वो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलकर खुदा के खौफ में जिया है, एक धर्मी जीवन, राइचियस लाइफ वो जिया है, तब वो बच पाएगा। और तो क्रिश्चियनिटी, इसमें आपको ऐसा नया क्या लगा, चूंकि इस्लाम की भी यही तालीम है, बल्कि आप अगर हिंदू जो धर्म गुरु हैं उनसे पूछें, वो भी यही कहेंगे कि भाई आपको अधर्मी बनकर नहीं रहना है, आपको अच्छे काम करने, अच्छे कर्म करने, ताकि अगली जो जिंदगी है वो आपकी अच्छी हो। तो कोई भी रिलीजन इससे मुख्तलिफ बात नहीं करता जो सीडी में आपने सुनी है। इस्लाम में भी यही है कि अगर आप तौबा नहीं करेंगे, अपनी लाइफ खुदा के लिए वक्फ नहीं करेंगे, तो खुदा के सामने जब पेश होंगे तो वो आपका हिसाब किताब लेगा, और अगर आप गुनहगार पाए गए तो आपको जहन्नम में डाल देगा। तो इसमें कौन सी यस, ओके, क्रिश्चियनिटी का जो मेन बात है जो दूसरे धर्म से उसको अलग करता है, आप खुद अपनी जिंदगी, पाक जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इंसान जो है वो इंसान जो है वो गुनाह की जंजीरों से बंधा है। इसीलिए इस दुनिया की हालत ऐसी है, इसीलिए किसी भी मजहब की हालत ऐसी है, चाहे वो किसी भी मजहब को आप ले लो। यानी एक आदमी अगर खुद से गुनाहों की जिंदगी से निकलना चाहे, खुद से का मतलब ये है कि वो तौबा करके खुदा के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहे, तो नहीं बदल सकता क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर वो बदल सकता तो मसीहा की जरूरत नहीं होती। जीसस क्राइस्ट को सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बोला है, मुक्तिदाता बोला है, मुक्तिदाता की जरूरत ना पड़ती, और आज किसी भी मजहब की हालत ऐसी नहीं होती जैसी आज इस दुनिया में हम देखते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो। तो यीशु मसीह के आने से पहले का तरीका क्या था? कैसे मुक्ति मिल रही थी लोगों को? यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी धर्म था। जो भी लोग यहूदी धर्म के हिसाब से, जो भी मूसा के द्वारा जो आयतें दी गई थी या तोरा दिया गया था, जो 5 किताबें बोली जाती है, उस तोरा के हिसाब से उनको जीवन जीना था, और उनके लिए सैक्रिफाइस रखा था। जो मेन बात क्रिश्चियनिटी में है वो सैक्रिफाइस है, वो चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट हो। ठीक, सैक्रिफाइस के बिना पेनल्टी जिसको बोलते हैं, हम अगर कहीं भी कुछ भी करते हैं, अभी अगर हम जाते हैं और हेलमेट के बिना हमें पुलिस वाला पकड़ता है तो पेनल्टी लेता है। मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह से पहले आपने कहा यहूदियत थी, और हजरत मूसा जो पैगाम लाए थे उस पैगाम पर अमल करके मुक्ति और साल्वेशन मिल रहा था। तो जब काम चालू था, यस, विदाउट सैक्रिफाइस नहीं, सैक्रिफाइस देना जरूरी था। सैक्रिफाइस किसकी सैक्रिफाइस? वहां पर उस समय में जो कि यीशु मसीह की परछाई थी, शैडो था, जब तक मसीहा ना आए उसके पहले जानवर की बलि दी जाती थी, और उस जानवर की बलि देने से काम चल रहा था। अब यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी? काम तो चल रहा था। नहीं, यीशु मसीह, पहली बात तो यह है कि इंसान का जो मूल्य है या जो वैल्यू है वो जानवर की वैल्यू से ज्यादा है। सही। तो जो जानवर जो था वो एक शैडो के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जब तक कि टाइम फुलफिल ना हो, और जब टाइम फुलफिल हो जाएगा तब ये जो शैडो है उसको हटाया जाएगा, और जो रियल व्यक्ति का मतलब टाइम फुलफिल ना हो, इसका क्या मतलब है? खुदा ने एक टाइम रखा था यीशु मसीह के इस धरती पर आने का। वो टाइम, तो जब तक रखा था, वो टाइम क्या है, वो क्यों है, और वही क्यों है? वो टाइम इसलिए रखा था ताकि ह्यूमैनिटी को रियलाइज हो जाए कि वो सिनर्स हैं। उनको सच में, वो लोग कितना भी कोशिश कर लें, आप लोग यहूदी धर्म को भी जानते हैं, मूसा की हम लोग उसको व्यवस्था हिंदी में बोलते हैं, लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। लॉ मिलने के बाद भी, यहूदी लोगों को पास लॉ होने के बाद भी वो लोग लॉ फुलफिल नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिन। जो सिन है, हाँ, यही रुक जाइए। आपने कहा कि वो टाइम फुलफिल जब होगा तो यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, वो आए, और आपने उसकी वजह ये बयान की कि उससे पहले लोगों को क्या बताया? दोबारा बोलना। यहूदियों को लॉ मिलने के बावजूद, दोबारा बोलें जरा। ये रियलाइज हुआ, हाँ, रियलाइज उन लोगों को नहीं हुआ है। अच्छा, बट ये दिया गया था, लॉ इसलिए दिया गया था, बाइबल में लिखा है, ताकि पाप और बढ़े।
लॉ इसके लिए दिया गया था ताकि पाप और बढ़े। पाप अच्छा। इसलिए बढ़े कि यस, उनके अभी आईना है, पहले तो आईना नहीं था, अब लॉ एक आईने की तरह है ताकि उनको उनके ऐब दिखे, वो जो गुनाह है उसको एक्सपोज करें, ठीक वो है। गुनाह एक और ज्यादा आदमी- उनको। मुझे एक बात बताइए, एक आदमी ने कुर्बानी की हजरत ईसा के आने से पहले, कुर्बानी कर कर उसको साल्वेशन मिला या नहीं मिला? ये जरूर मिला। अच्छा, जब हर एक को साल्वेशन मिल रहा था तो खुदा को ईसा मसीह की शक्ल में आने की जरूरत क्या थी? इसी तरीके से चलता रहता ना मामला। मेरा बुनियादी सवाल नहीं, नहीं, ये जानवर इसलिए नहीं दिया गया था कि ये फाइनल था। खुदा के प्रोसेस में पहले जानवर रखा गया, ये उस बात का शेडो था कि इसके लिए, ये एक शेडो है, इसका एक फुलफिलमेंट आने वाला है। ये शैडो क्यों रखा गया? शेडो पहले ही यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि तब तक इंसान को ये रियलाइज हो जाए कि हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, हमको एक सेवियर की जरूरत है, मसीहा की जरूरत है जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दे, हमें बचाए। ये रियलाइज तो हजरत मूसा के आने से पहले भी हर इंसान को था कि यार हम अपने तौर से तो कुछ नहीं कर सकते, हमें एक मसीहा की जरूरत है। नहीं था। होगा ना या नहीं होगा? नहीं था। नहीं, नहीं था। बताइए उसके लिए। हजरत मूसा के मानने वालों को हजरत ईसा के आने से पहले रियलाइज हुआ, इसकी दलील दीजिए कि हमें एक मसीहा की जरूरत है। बोलिए वापस से। हजरत मूसा के मानने वालों को हजरत ईसा के आने से पहले ये रियलाइज हुआ कि हमें एक मसीहा की जरूरत है, इसकी दलील क्या है? ओके, जितने भी ये नबी आए उन सब ने गलतियां की, उन सब ने, जैसे मूसा, जैसे दाऊद को हम देखने जाते हैं, उन्होंने एडल्ट्री की थी एक औरत के साथ, जबकि उनके पास बहुत सारी पत्नियां थी। उसने खुदा के विरुद्ध में जाकर शैतान के द्वारा उकसाए जाने के द्वारा। एक मिनट होल्ड ऑन रुक जाइए यहाँ पर। हाँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? खुदा के भेजे हुए थे? आगे बोलिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के भेजे हुए थे कि नहीं थे? हाँ जी, बोलिए आगे। हाँ, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हाँ या ना, आपके एतबार से। हाँ जी, ओके, यस यस, ओके। अपोस्टल ऑफ गॉड थे? अपोस्टल नहीं थे, बाइबल के हिसाब से वो राजा थे। प्रॉफिट थे कि नहीं थे? खुदा के मुतय्यन किए हुए थे कि नहीं थे? यस यस यस। ओके, खुदा ने उनको प्रॉफिट बताया और प्रॉफिट बनाया, उनको लोगों की हिदायत के लिए भेजा, ठीक, राइट? ओके। उसके बाद आपकी स्टोरी के बकौल अलयास बिल्ला हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम गलत काम करने लग जाते हैं, तो अल्लाह का प्लान तो फेल हो गया, धरा का धरा रह गया कि जिसको अल्लाह अपना नुमाइंदा और एम्बेसडर बनाकर भेज रहा है वो अल्लाह के साथ लॉयल नहीं रहा। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था? क्या अल्लाह ऐसे लोगों को बनाएगा अपना अपना एम्बेसडर? ओके, इस बात से ये मालूम होता है, ओके, इस बात से तो हम मोहम्मद साहब के बारे में भी बताएंगे कि 9 साल की लड़की के साथ शादी करना नहीं, तो ये तो नहीं। अरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए क्या जी? अच्छी खासी गुफ्तगू चल रही है। हाँ, अभी तो आपने अगर एम्बेसडर की बात कर रहे हैं तब मोहम्मद साहब भी तो एम्बेसडर है, तो उनको भी 9 साल की लड़की के साथ आज पूरी दुनिया में उसके हम तो उसको सही मानते हैं। हेलो, हम उसको सही मानते हैं, हम उसको गलत नहीं मानते हैं, हम उसको बिल्कुल सही मानते हैं, पवित्र काम मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवियां रहते हुए अलैयाज़ बिल्लाह जिना किया, आप उसको गलत कह रहे हैं। हम तो हजरत दाऊद के काम को भी सही कह रहे हैं कि हजरत दाऊद ने कोई जिना नहीं किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी कोई जिना नहीं किया, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह के हुक्म की हमेशा पासदारी की है। तो हम तो हजरत दाऊद को भी डिफेंड करेंगे, हजरत मूसा का भी डिफेंड करेंगे, हजरत लूत का भी करेंगे। आपके यहाँ लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी इल्जाम लगाया जाता है, हजरत नूह का भी करेंगे, आप उनको भी सही नहीं मानते हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि अल्लाह एक के बाद एक प्रॉफिट भेजता रहा और ये प्रॉफिट नाकाम होते रहे, यहां तक कि अल्लाह को खुद आना पड़ा। तो भाई अल्लाह ताला का फिर तो इल्म नाकिस हुआ, नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है, उसको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, अलैयाज़ बिल्लाह। तो ये जो आपने एकदम हजरत आयशा पर जंग मारी है ना कि हजरत आयशा का किस्सा उठाकर लाए, हम हजरत आयशा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शादी को दरुस्त करार देते हैं, गुनाह नहीं मानते हैं। अब आगे चलें।
तो गुफ्तगू जिस तरीके से मैंने इतने पेशेंटली आपको सुना है, आप अपना सबर न खोएं अगर जरा सी मैंने कोई सवाल कर लिया चुभता हुआ। जी तो अनम्यूट करें अब माइक अपना। जी माइक अनम्यूट करें भाई। सवाल तो माइक अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। सुभाष भाई माइक ओके 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 ओके, हाँ जी ओके। मैंने आपको बाइबल के हिसाब से बताया, मेरी जो दलील थी, मेरा जो आपको बोलना था। मैंने आपसे सिंपल सा एक सवाल किया कि अगर अल्लाह के भेजे हुए प्रॉफिट्स एक के बाद एक गलती करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, तो ये तो अल्लाह के ऊपर इल्जाम हो गया ना कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करके भेज क्यों रहा था जो आगे चलकर बिल्कुल नहीं, भटक रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद ही आना पड़ा। बिल्कुल नहीं। ये मैं इसका आपको जवाब देना चाहूंगा। इस बात से यही साबित होता है कि इंसान जो है वो गुनाह करने का पुतला है। इंसान में गुनाह की वो कोई खास प्रकार के इंसान नहीं थे, वो भी हमारी तरह के इंसान थे जिनको खुदा ने चुना और उन्होंने गलतियां की, उन्होंने वापस से तौबा किया। खुदा जो दयालु है, जो दया करने वाला है, उन्होंने वापस उनको क्षमा करके, माफ करके उनको वापस से स्वीकार किया। और दाऊद के बारे में यह नहीं बताया गया कि दाऊद कोई विलन बना था। दाऊद ने उसके लिए तौबा किया था। दाऊद ने अपना जीवन वापस से, पूरी जिंदगी उसने अपनी गलतियों को, भजन संहिता जो है जिसको जबूर बोलते हैं आप, तो जबूर 51 में लिखा है जा रही है भाई कि तौबा करने से गुनाह जब माफ हो जा रहे हैं तो खुदा का आने का क्या मतलब बनता है? एग्जैक्टली जब ये काम हजरत दाऊद के साथ अल्लाह ताला ने किया, भाई ठीक है दाऊद आप तौबा कर लें, हम आपकी तौबा कबूल कर लेते हैं, तो ये मेरे और आपके साथ भी कर लें। फिर जीसस को आने के क्या, दाऊद और आम इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। दाऊद और आम इंसान में सैक्रिफाइस का सुनना चाहे तो मैं बोलना चाहूंगा अभी। जी 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 ओके, सैक्रिफाइस का जो सिस्टम है, बिना सैक्रिफाइस के किसी को भी, बिना सैक्रिफाइस के, बिना पेनल्टी भरे हुए किसी को भी माफी नहीं थी, ना ओल्ड टेस्टिमेंट में ना नए टेस्टिमेंट में। चले वो आज भी हो सकता था ना कि आज अगर कोई जिना कर ले तो वो सैक्रिफाइस करे और तौबा उसकी कबूल हो जाए। आज जो सैक्रिफाइस हुआ है, यस जो सैक्रिफाइस जीसस क्राइस्ट है, वो पूरे फ्यूचर के लिए भी और पास्ट के लिए भी वो सैक्रिफाइस हुआ है। मतलब जो दाऊद ने भी जीना किया। ओके, तो पहले लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि तुम जानवर की कुर्बानी करते रहो, खामखाई उनसे सैक्रिफाइस करवाया। जब आगे अगला बंदा आके खुदा खुदी सैक्रिफाइस देने वाला था तो उनको सैक्रिफाइस का हुक्म क्यों दिया गया? क्योंकि आगे आने वाले जीसस ने भी पिछले लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, तो फिर क्या जरूरी था? ओके, सुनिए उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। वो उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने के लिए कुछ तो उस समय में खुदा ने रखा कि कुछ तो वो उस समय के लिए करें जब तक कि मसीहा नहीं आता। और मसीहा आने का जो, एक मिनट होल्ड ऑन, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, कंप्लीट कर लेता हूं। रुक जाइए। मसीहा आने से पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो सैक्रिफाइस किया, आपके मुताबिक वो अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया? जरूर किया। तो यहां पर फिर हजरत ईसा को आकर, जीसस को आकर पहले लोगों के लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सैक्रिफाइस तो अल्लाह ऑलरेडी कबूल कर चुका। जो आप समझ नहीं रहे हैं वो बात यह है कि जो जानवर को बलिदान दिया जाता था उसकी वैल्यू इंसान की वैल्यू से कम है। वो मात्र एक शेडो के तौर पर, आने वाले मसीहा के शेडो के तौर पर उसको सैक्रिफाइस किया गया। थे भाई ये बताएं, पाप माफ हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? यस, उसको शेडो के ऊपर विश्वास करके पाप माफ हो रहे थे। चलो, उसने शेडो के ऊपर विश्वास किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने शेडो पर विश्वास करके सैक्रिफाइस कर लिया, उनके गुनाह माफ हुए कि नहीं हुए? जब उनके गुनाह माफ हो सकते हैं तो मेरे और आपके भी हो सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो फिर जीसस ने आकर पहले लोगों के लिए सैक्रिफाइस क्यों किया? उनके तो गुनाह ऑलरेडी माफ हो चुके थे, शेडो के जरिए ही सही। नहीं, शेडो के जरिए वो शेडो उनके गुनाह माफ नहीं कर रहा था। अच्छा, गुनाह माफ तो क्रूस के ऊपर ही हुए थे। वो शेडो के ऊपर खुदा ने उनको बोला था। मुझे बोलने देंगे प्लीज, मुझे बोलने देंगे, कंप्लीट करने देंगे सर। दाऊद अलैहिस्सलाम के गुनाह मुझे कंप्लीट, मुफ्ती साहब कंप्लीट करने देंगे? हेलो, कंप्लीट करने देंगे? मैं जब बोल रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बोलने दें, और जब आप बोल रहे हैं तो मैं बड़ी तसल्ली से आपको भी सुनूंगा। वो शेडो, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, वो शेडो किसी के पाप माफ नहीं करता था।
वो शेडो खुदा ने दिया था करके उन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। खुदा के बोले हुए बातों पर विश्वास करने से हमको गुनाहों की माफी है। खुदा ने जब यीशु मसीह आ गए तो यीशु मसीह के बारे में खुदा ने ये बोल दिया, वो ये मेमना है जो दुनिया को, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए दुनिया के, एक मिनट सर, आपको थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए, फिर हाँ, एक मिनट, दुनिया के, सुनिए मेरा पूरा नहीं हुआ है सर। दुनिया के बनाने से पहले ये मेमना तय किया गया था कि ये पूरी दुनिया के लिए मरेगा, और ये मेमना पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर मरेगा। ये दुनिया बनाने से पहले खुदा ने तय कर लिया था, क्योंकि खुदा को मालूम था कि ये दुनिया की हालत क्या होने वाली है, उसके लिए पेनल्टी की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बोलने दें, अभी बोलिए। हाँ, आप ये कह रहे हैं कितना बड़ा इल्जाम खुदा के ऊपर लगा कि खुदा ने शुरू में जीसस के आने से पहले लोगों से ये कहा कि देखो ये मेमना या ये जानवर, ये बकरा या ये फला फला, इसको तुम ज़िबा करोगे, सैक्रिफाइस करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। ठीक है, वो समझ रहे हैं सब लोग कि यार हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं, लेकिन खुदा ये कह रहा है कि नहीं, गुनाह तो उस वक्त माफ होंगे जब आगे 2000 साल के बाद जीसस आएंगे और वो सूली पर लटकेंगे तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। तो खुदा उनसे गोया कि अलियास बिल्लाह झूठ बोल रहा है कि तुम सैक्रिफाइस करोगे जानवरों की तो मैं गुनाह माफ करूंगा, जबकि गुनाह माफ नहीं हो रहे थे। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर पूरी इंसानियत के गुनाह इसी तरीके से माफ होने थे कि पास्ट के गुनाह भी माफ हो जाए तो फिर, और फ्यूचर के भी, तो हजरत ईसा को फिर आखिर में आना चाहिए था ना, कयामत आने से एक दिन पहले आते और सूली पर लटक जाते और सब लोगों के गुनाह माफ हो जाते। सब लोगों के लिए आसानी थी ना। खुदा अगर इतना लविंग है और यकीनन है और काइंड है और यकीनन है, तो उसको ये वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए था कि कयामत से एक दिन पहले आता और सबके गुनाह माफ करवा देता। बोलो मैं कुछ अभी। जी हो गया जी, ओके। अब आखिर के हमारे 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी ओके, तो 2 मिनट में आप ये सुन लीजिए, यीशु मसीह के बाद में कोई नबी नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करेगा। यीशु मसीह के बिना किसी का भी गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। ओनली क्लेम, ओनली क्लेम। हमने दलील मांगी है, क्लेम नहीं मांगे। क्लेम तो हमें खुदा करके स्वीकारा नहीं, खुदा का बेटा कर। चले आगे, छोड़े इनको। अब ये आ गए, अब इनकी बत्ती हो गई गुल।